जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठा नवरात्रा है। आज हम शारदीय नवरात्रि के छठे दिन आपको दर्शन करवाने लेकर आए हैं माँ बगलामुखी दरबार के। आप देख सकते हैं हम बगलामुखी दरबार में हैं और आपको दर्शन करवाने लेकर आए हैं यहाँ माँ बगलामुखी दरबार के। माँ बगलामुखी दरबार जो सबको मनोवांछित फल प्रदान करता है। नवरात्रों के 9 दिन दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज छठा नवरात्रा है। छठे नवरात्रे पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ नव दुर्गा नवरात्रों में सबको मनवांछित फल प्रदान करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा छठे नवरात्रे पर विशेष तौर पर की जाती है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में होता है। माँ कात्यायनी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी दरबार के। माँ बगलामुखी दरबार जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कहा जाता है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसलिए माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली, आसन हर कुछ पीला ही होता है। माँ बगलामुखी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का यह मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना की। आप दर्शन कर रहे हैं छठे नवरात्र के दौरान माँ बगलामुखी दरबार के। माँ बगलामुखी दरबार जहाँ शत्रुओं का नाश होता है। कहा जाता है कि माँ घर में चल रही हर बाधा, कलेश, कोर्ट कचहरी, विवाह या कार्य में आ रही किसी भी बाधा को नष्ट करने, खत्म करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती हैं। कहा जाता है पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रु नाशिनी माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की और विजय प्राप्त की। माँ बगलामुखी जिसके दर्शन कर रहे हैं आप छठे नवरात्र के दौरान, एक मान्यता के अनुसार अर्जुन भीम ने शक्तियाँ प्राप्त करने और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। यह मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है युद्ध हो या राजनीति या कोर्ट कचहरी, माँ के मंदिर में यज्ञ करने से सफलता मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है।
बगलामुखी दरबार में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त माथा टेक रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, मास्क और साथ ही साथ 6 गज की दूरी का पालन यहाँ भक्त कर रहे हैं। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है आप दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी दरबार के। छठे नवरात्र के दौरान आप आज दर्शन कर रहे हैं माँ बगलामुखी दरबार के। माँ को पीताम्बरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली, आसन, दीवारों का रंग और भी वस्तुएं पीले रंग की ही रखी जाती हैं। त्रेता युग में माँ बगलामुखी माता को रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। माँ बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। कहा जाता है पांडवों ने द्वापर युग में इसकी स्थापना अज्ञातवास में एक ही रात में की थी। यहाँ पर भक्त यज्ञ और हवन कर अपने दुश्मनों का, अपनी बाधाओं का नाश करते हैं। माँ बगलामुखी का दरबार लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। साधक भी माँ की पूजा करते समय पीले वस्त्र धारण करते हैं। एक मान्यता के अनुसार रात्रि काल में पूजा करने से विशेष लाभ और फल प्राप्त होते हैं। इसके भैरव महाकाल हैं। माँ अपने भक्त के भय को दूर करती हैं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी को ऊपरी शक्तियों, बुरी शक्तियों से बचाने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। आप दर्शन कर रहे हैं नवरात्रों के दौरान माँ बगलामुखी दरबार के। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। रहे हैं माँ बगलामुखी दरबार के। नवरात्रों के दौरान नव दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। उसी उपलक्ष्य में हम आपको आज दर्शन करवाने लेकर आए हैं माँ बगलामुखी दरबार के। फोन कर देना था। माँ बगलामुखी दरबार, जहाँ एक और महावीर बजरंगी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और एक और भैरव जी की। माँ बगलामुखी सबके कष्टों को हरती हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं शारदीय नवरात्रों में हम सभी के दुखों और कष्टों का नाश हो। माँ अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे। जय माँ बगलामुखी।
कहा जाता है यहाँ हवन और यज्ञ करने से हमारे सभी शत्रुओं का नाश होता है, रुकावटें दूर होती हैं, प्रगति के राह खुलते हैं। माँ बगलामुखी सभी की समस्याओं का हल करे, सभी को मनवांछित फल प्रदान करे। नवरात्रों के छठे दिन के दौरान आज हम आपको दर्शन करवाने लेकर आए हैं माँ बगलामुखी दरबार के। हमारे साथ आचार्य विपिन जी हैं, उनसे इतिहास के बारे में जानते हैं कि मंदिर का इतिहास और क्या कहता है। जय माता की जी। पहले तो हमारे मंदिर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बगलामुखी देवी जो हैं शक्ति के तांत्रिक रूपों में एक बगलामुखी देवी हैं। जिस प्रकार से नवदुर्गा देवियां हैं, उसी प्रकार तंत्र की देवियों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ये 10 महाविद्या की 10 देवियां महाकाली के 10 अवतार हैं। बगलामुखी देवी इन देवियों में उनका 8वां स्थान है और ये शत्रुनाशिनी देवी हैं। बगलामुखी देवी का शास्त्रों के अनुसार प्रादुर्भाव सौराष्ट्र प्रदेश में राक्षसों के बहुत आतंक के बाद भगवान विष्णु द्वारा इनका आवाहन किया गया था और वहाँ पीताम्बरा नाम के सरोवर में आदिकाल में बगलामुखी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ हमारा जो ये मंदिर है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इनके इतिहास के बारे में दंत कथाओं के अनुसार ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, आदिकाल से है। दंत कथाओं के अनुसार भगवान राम, त्रेता युग में भगवान राम ने भी यहाँ बगलामुखी माता की पूजा की थी और उस आदिकाल से आज तक जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं बगलामुखी पूजा करते आ रहे हैं। और बगलामुखी को गुप्त विद्या भी बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या भी बोलते हैं। तो इनका पूर्ण रूप से कोई इतिहास आपको शास्त्रों में एक जगह कहीं नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि बगलामुखी देवी शत्रुनाशिनी देवी हैं और त्रेता युग के आसपास की ये मूर्ति स्थापना है। और उसके बाद निरंतर जो उसके बाद आदिकाल से लेके जैसे राजा महाराजा हुए उन्होंने इस मंदिर की देखरेख की है। और आज के समय में, वर्तमान समय में महंत रजत गिरी गद्दी पे आसीन हैं, महंत हैं और वो इस मंदिर का प्रबंधन देख रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रबंधन कर रहे हैं और माता रानी की बड़ी कृपा है। जी पंडित जी, यहाँ पर मैंने देखा है कि जो यज्ञ है उसका बड़ा महत्व है, लोग दूर दूर से यज्ञ करवाने आते हैं। अभी तो कोविड के चलते में हमने देखा है कि यहाँ पे कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत महत्व है इसका। इसके पीछे का राज क्या है, क्या इतिहास कहता है, क्या ग्रंथ कहते हैं? जैसा कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ इस स्थान पे यज्ञ का बहुत ही महत्व है। आदिकाल में ही माँ बगलामुखी का जो प्रसंचित मुद्रा है वो यज्ञ मुद्रा है। मतलब जब हम किसी देवी को, जैसे दुर्गा माँ को कन्या पूजन करके जाप करके प्रसन्न करते हैं, तो माँ बगलामुखी को जो प्रसंचित मुद्रा है वो यज्ञ मुद्रा है। यहाँ पे हमारे पास 8-10 कुंड है। यहाँ पे हर प्रकार की कामना के लिए, सुख शांति के लिए, कारोबार की उन्नति के लिए, न्यायालय में विजयश्री के लिए, हर प्रकार की कामना के लिए विधि पूर्वक अलग अलग प्रकार से हवन यज्ञ किए जाते हैं। ये कोविड-19 करके आजकल हमने यज्ञ यहाँ पे बंद किए हुए हैं, खाली दर्शनों के लिए मंदिर खोला हुआ है। और दर्शनों के बाद हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में यज्ञ जो शुरू हो जाएं। लेकिन आगे जो यज्ञ शुरू होंगे उसके लिए हमारे महंत देवीगिरी जी ने बताया है कि रजतगिरी जी ने बताया है कि जो यज्ञ जो होंगे वो हम प्रॉपर चैनल में प्रॉपर वे में करेंगे। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी माँ के भक्तों को बताना चाहूँगा कि आगे जो यज्ञ होंगे वो पहले एक बार बुकिंग करवा करके होंगे। जैसे कि एकदम से आकर के यज्ञ नहीं हो पाएंगे अब, जैसे बुकिंग की कोविड का चक्कर है, हर एक कुंड पे एक कोई हवन कुंड होएगा, विधि पूर्वक हवन होएगा। तो हमारा जो मंदिर ट्रस्ट है उसने ये निर्णय किया है कि आगे जो यज्ञ होंगे वो बुकिंग करवा करके होंगे और विधि पूर्वक जिस तरह पहले यज्ञ होते थे वैसे यज्ञ होंगे। और यज्ञ जो होते हैं वो यहाँ पे 36 प्रकार के मूलतः यज्ञ होते हैं। और जो यज्ञ का जो फल है वो माँ बगलामुखी के शास्त्र में लिखा है कि इसका जो फल है वो अनंत गुना मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में विजयश्री के लिए राजनेता लोग भी यहाँ पूजा अर्चना कराते हैं। फिल्म स्टार, क्रिकेटर,
और हर एक क्षेत्र में जो भी इंसान किसी भी क्षेत्र में है वो माँ बगलामुखी की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे यज्ञ करवाता है जी। जी, तो गुरुजी यहाँ पर मैंने देखा है कि माँ बगलामुखी का हर रंग पीले रंग में रंगा हुआ है, यानी कि उनको पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसके पीछे क्या राज है, उनको पीला रंग इतना क्यों प्रिय जी है? देखिए, जिस तरह हम लोग इंसान हैं, हम सबको हमारा भी एक प्रिय रंग है, उसी तरह देवी देवताओं का भी अपना एक प्रिय रंग है। तो माता बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आपको हर चीज़ यहाँ पीली है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए। तो हर देवी देवता को एक अपना एक प्रिय रंग है, तो शास्त्रों के अनुसार माता बगलामुखी का पीला रंग है जी। आचार्य दिनेश जी, हम मंदिर के अंदर जब एंटर कर रहे थे, कोविड के चलते आपने हमें बताया कि यज्ञ भी बंद हैं और बहुत सारी अगर शुरू भी होते हैं तो दिशा निर्देशों के साथ वो शुरू होंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रिपरेशन रखी है, और क्या क्या है जो यात्रियों को या श्रद्धालुओं को कोविड के चलते बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हम कोविड की इस महामारी से ग्रसित लोग जूझ रहे हैं। जैसे हमारे मंदिर में आप गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ी के लिए सामने हमने फ्री पार्किंग रखी हुई है, वहाँ पे आप 100-200 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। गाड़ी लगाने के बाद प्रॉपर चैनलाइज में होकर के एक एक बंदे को आगे कर रहे हैं, श्रद्धालु को आगे कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से आधार कार्ड चेक करके उनकी सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर स्कैनिंग कर रहे हैं। स्कैनिंग करने के बाद उनके पर्ची पे नंबर डाल रहे हैं। आगे जा कर के सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे आप सामने देख रहे होंगे कि जैसे हमने ये मार्क लगाए हुए हैं, एक एक श्रद्धालु को अलग अलग प्रकार से विधिपूर्वक यहाँ पे मंदिर में भी आधे मिनट के लिए खड़ा करके दर्शन करा रहे हैं और इसके बाद वापस भेज रहे हैं जी। तो वैसे तो सभी स्थानों पे अच्छा प्रबंध है, लेकिन अभी लास्ट अंतिम हफ्ते ही गोविंदा जी की पत्नी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं 5-7 दिनों में पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में घूमी हूँ, लेकिन जो व्यवस्था और जो यहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ को देखने को मिली है वो मेरे को पूरे हिंदुस्तान में किसी मंदिर में देखने को नहीं मिली है। तो हमें वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो हमें ये लगता है कि हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। कोई कमी होगी तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं से भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी हमें कोऑपरेट करें, सहयोग करें, ताकि हम इसको और बढ़िया करके ले जा सकें जी। जी आचार्य जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माता जी के जितने भी श्रद्धालु हैं पूरे भारतवर्ष में, उनसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, और ये प्रार्थना करूंगा कि अभी बहुत लोग हैं जो हवन कराना चाह रहे हैं, पिछले 8 महीने से मंदिर नहीं आ पा रहे हैं या हवन यज्ञ नहीं करा पाए हैं, अभी भी सिर्फ दर्शन ही हो रहे हैं। तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आएगी, हम हवन यज्ञ के लिए पूर्णतः तैयार हैं, और माता रानी करे कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सरकार आदेश करे और हम श्रद्धालुओं के हवन पूजन करा सकें। जी, तो हमारी भी यही मनोकामना रहेगी कि आप सभी के माँ बगलामुखी जो दुख हैं, समस्याएं हैं, उनको नाश करें। अगले एक और शक्तिपीठ के साथ आपको कुंडली टीवी पर दर्शन करवाएंगे, एक और शक्तिपीठ के अगले दिन, अगले नवरात्रि में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं नेहा शर्मा, मेरे साथ कैमरामैन सतनाम सिंह के साथ कुंडली टीवी।